अब हम आगे बात करेंगे प्लैनेट्स की, ग्रह। वर्तमान में जो हमारे पास हैं टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, करंटली 8 प्लैनेट्स, ठीक है। सबसे पहला जो प्लैनेट है वो हमारे पास है बुध, जो क्या है सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है किसके, सन के, और सबसे छोटा प्लैनेट है, मतलब सूर्य के सबसे निकटतम जो है और सबसे छोटा जो है वो कौन है, मरकरी। इस ग्रह पर दिन अति गर्म और रातें क्या होती है, बर्फीली होती हैं। बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिनों में पूरी करता है। मरकरी कंप्लीट द रेवोल्यूशन ऑफ सन इज 88 डेज। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर जो है वो नहीं है, इसीलिए इस पर जीवन संभव नहीं है। देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन दिस प्लैनेट, सो लाइफ इज़ नो पॉसिबल हेयर। आगे हम विनस के बारे में पढ़ते हैं। शुक्र, यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। दिस इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। अगला है सबसे अधिक चमकीला, चमकीला मतलब ब्राइटेस्ट प्लैनेट, वह सर्वाधिक गर्म। आपसे क्वेश्चन पुट होगा कि द हॉटेस्ट प्लैनेट इज, तब आपका आंसर होगा क्या, वीनस। हॉटेस्ट प्लैनेट की बात करेगा तो वीनस होगा आपका आंसर। आगे, वीनस इज कॉल्ड द सिस्टर ऑफ अर्थ, इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि विच प्लैनेट इज अर्थ ट्विन, अर्थ ट्विन, तो आपका आंसर होगा वीनस, ठीक है। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, वीनस को कहा जाता है। इस ग्रह को इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। अगले में चलते हैं, अर्थ की बात कर लेते हैं। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इट इज़ नोन एज ब्लू प्लैनेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द वाटर, लाइफ इज पॉसिबल। जल की उपस्थिति के कारण इस पे क्या है, लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर क्या, जीवन संभव है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। आगे, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ये आर्मी में काफ़ी पूछा जाता है, बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि द मून इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट इज, तो कौन है, अर्थ, ठीक है। आगे, धरातल का क्षेत्रफल लगभग इसका है 51.1 करोड़ किलोमीटर, और लगभग पृथ्वी की लगभग आयु 4.6 बिलियन ईयर भूली गई है। आगे चलते हैं, मार्स। मार्स की बात करेंगे, मंगल। इट इज़ नोन एज रेड प्लैनेट, इसे क्या भी कहा जाता है, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। मार्स हैज़ 2 सैटेलाइट, एक फोबोस दूसरा डिबोस, ठीक है। मंगल के क्या हैं, 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिबोस। आगे देखते हैं जुपिटर। जुपिटर जो है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इट इज़ अ बिगेस्ट प्लैनेट, ठीक है। जुपिटर की बात की जाए तो फास्टेस्ट रेवोल्यूशन इन सोलर सिस्टम। अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा विच प्लैनेट इज फास्टेस्ट रेवोल्यूशन इन सोलर सिस्टम, तब आपका आंसर होगा जुपिटर, ठीक है। आगे चलते हैं, शनि, जिसे बोलते हैं सैटर्न। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन, शनि। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, शनि। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम यूरेनस, जिसे आप बोलते हैं वरुण। वरुण जो है यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह जो है यूरेनस जो है अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ ग्रह लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसमें वायुमंडल में मीथेन की अधिक मात्रा उपस्थित होती है, किसमें, यूरेनस में। आगे आप पढ़ते हैं नेपच्यून, वरुण। वरुण जो है सबसे ठंडा ग्रह है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तब आपका आंसर होगा नेपच्यून, वरुण।
इसमें जो है मीथेन की अधिकता के कारण यह ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। कौन? नेपच्यून। और सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है वरुण। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। प्लैनेट से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है द बिगेस्ट प्लैनेट इज। बिगेस्ट प्लैनेट की जब भी बात आएगी तो मैंने कहा दिमाग में क्या आना चाहिए? जुपिटर। दूसरा क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन वेनस को कहा जाता है। तीसरा है विच प्लैनेट इज नोन एज इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? इवनिंग स्टार भी वेनस को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ। अर्थ के नियरेस्ट प्लैनेट आंसर है इसका आंसर भी वेनस है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपके विच इज द नियरेस्ट स्टार ऑन अर्थ। अर्थ के सबसे पास कौन सा तारा है? तो कौन सा तारा है? सन। ये आपके कुछ क्वेश्चन हो गए इससे रिलेटेड।